मैम पहले तो ये कि मालेगांव में आज आपके विजिट का मकसद क्या है? अभी जो मैंने विजिट की, जो यहाँ पे प्रोग्राम था पहलवान रेसलिंग का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था क्योंकि वो भी नशा मुक्ति से रिलेटेड था। तो वो मुझे आके मैंने वो प्रोग्राम अटेंड किया, और जो हमने लास्ट टाइम मीटिंग की थी, तो आगे का हमको क्या ये करना है, और मेरी नासिक आईजी से क्या बात हुई वो मुझे बताना था। प्लस मैंने मुक्तांगन में जो जाके विजिट की, जो डी एडिक्शन सेंटर है पुणे का, और जो महाराष्ट्र का नंबर 1 है, तो उन्होंने क्या कहा वो सब मुझे बताना था। ये क्योंकि अभी जो मैंने तहरीक चलाई है, तो इसके अपडेट देने थे कि मूवमेंट मेरी तरफ से भी क्या हो रहे, उन लोगों ने भी क्या करना चाहिए। ये मेरा इस टाइम की विजिट का मोटो था। यहाँ आपकी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके कुछ नुमाइंदों से आपकी बात हुई, क्या लगता है मालेगांव में नशा जो है किस स्तर पर? अभी मालेगांव का जो पूरा मैंने पिछले टाइम पे 8 दिन रुक के पूरा सर्वे किया था, तो मालेगांव में नशा मैं बोलती हूँ 35% बच्चे जो है यूथ है, और यहाँ के मजदूर भी है, अलग अलग लोग हैं, वो 35% उसमें चले गए हैं। और मैंने वो भी बोला था कि मालेगांव अभी रेड जोन में है, आने वाले टाइमिंग में 5-10 साल में अगर इसके लिए ऐसी तहरीक नहीं चलाई गई, कोई रोक नहीं लगाई गई, तो हर घर एक बच्चा बीमार दिखेगा नशे से। तो इसके लिए आपकी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास क्या प्लान है मालेगांव के लिए? मैंने प्लान यही बनाया कि मुझे यहाँ पे सबसे पहला डी एडिक्शन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, इनको काउंसलिंग की जरूरत है, ये सब उसमें आता है। और जो ड्रग पेडलर्स है उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, जिससे उनका आने वाला यूथ खराब हो रहा है, उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है। ये सब होता है डी एडिक्शन सेंटर में। पुलिस डिपार्टमेंट भी यही मांग कर रही है, मैं भी यही मांग कर रही हूँ। और मेरा दूसरी मांग ये भी है कि यहाँ पे नार्कोटिक डिपार्टमेंट हो सेपरेट, स्पेशली एक सेल काम करे जो सिर्फ और सिर्फ यही काम करे। और उसके लिए मैं मेरा ह्यूमन राइट का एक ऑफिस यहाँ पे कर रही हूँ, जो पुलिस डिपार्टमेंट, आम जनता, इनके बीच का एक ब्रिज बने कि ये काम कहाँ तक आया, कितने लोगों पे गुना दाखिल हुए, कितना माल पकड़ा गया। इस पे हमें भी उनके साथ वॉच रखना है, काम करना है। इसलिए ह्यूमन राइट्स बीच में आ रही है। ह्यूमन राइट्स एक्चुअली सिर्फ जो ह्यूमन को राइट्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके इसमें देखते हैं, पर मैंने और 2 कदम आगे ये किए कि चलो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, और हालात देखते हुए बाकी सब लोगों को लग रहा है कि हमको ये काम करना है, जुड़ना है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस उसके लिए उत्सुक है, पर एक प्रॉपर ट्रैक नहीं मिल रहा था कि ऊपर तक हमारी बात कौन पहुंचाए, इसको अच्छे से कौन ये करे। तो इसके लिए मैंने आगे आके ये किया, आगाज लगाया, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन अब मुझे जुड़ रही है, और ये बहुत शहर के लिए अच्छी बात है। मतलब लोगों में वो दिख रहा है मुझे। से रिलेटेड बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, अलग अलग लोगों की तरफ से स्टेटमेंट्स आए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आज तक कैसे रैलीज निकाली, उन्होंने राइटिंग में एप्लीकेशंस दिए, राइट, ये तरीके से गए, और थोड़ा बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम किया, ये 3 चीजें की गई। पर अब मैं जो कर रही हूँ कि डी एडिक्शन सेंटर की मांगनी पे ज्यादा से ज्यादा ये कर रही हूँ, और इसके लिए अभी हमें कारपोरेशन वालों से भी, अभी सर आए थे, उनसे बात की, और हमको वो करने के लिए जो टारगेट है इम्पोर्टेंट वो। दूसरी बात, यहाँ पे नार्कोटिक डिपार्टमेंट की स्थापना हो, इसलिए मैंने नासिक आईजी से जो मीटिंग की, ये डिमांड रखी है। तो वो एक तरफ से, और पुलिस में भी जब पहला अभियान हुआ, उसका पूरा सीएम ऑफिस रिपोर्ट गया, तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि अभी मालेगांव में पहली बार मकोका लगने जा रहा है। पुलिस उसके काम को एक्शन मोड में, इसी तरह से आपको जो मूवमेंट दिख रही है वो शुरू हो गई है। डी एडिक्शन सेंटर की मांग के लिए मैंने ये कि खुद मुक्तांगन जैसे जगह पे जाके उनके साथ टाइप किया, जो भी बच्चे गरीब है उनके लिए फ्री में हो, और वो भी एक बोलते हैं ना कि इनको ट्रीटमेंट के लिए जब तक ये डी एडिक्शन सेंटर नहीं बन जाता, तो
उसके लिए हम उनको उधर चैनलाइज करें। और जब मैंने नासिक आईजी से बात की तो उन्होंने बोला कि आप कारपोरेशन से जगह लो और आपका जो एनजीओ होगा तो एक एनजीओ को आगे आना पड़ेगा। और मैडम जब पुलिस और प्रशासन ये दोनों मिलके जो काम करेंगे तो उनको मूव करने के लिए एक अच्छे एनजीओ की जरूरत होती है, एक बहुत बड़े सोशल वर्कर की जरूरत होती है। तो उस रूप में मैं आगे आ रही हूँ कि मुझे इनको भी पुश करना है, इनको भी साथ में लेना है। तो ये करके ये प्रोग्राम बनेगा तभी इफेक्ट होगा। शायद आपको पता होगा कि मालेगांव में कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले शहर के जो प्रसिद्ध लोग हैं उन्होंने मिलकर के एक मालेगांव शहर बचाओ कमेटी बनाई थी और उसमें जो है नंबर ऑफ कमेटीज बनाई गई जो अलग अलग मामलों को देखती थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो नशा मुक्त मालेगांव। लेकिन उस टीम ने भी जो है वो काम स्टार्ट किया और कुछ दिनों के बाद वो टीम बैकफुट पर चली गई। तो आप किस उम्मीद के साथ यहाँ मालेगांव में नशा मुक्त के काम को लेकर आगे बढ़े? देखो कैसे होता है ना कि काम करते वक्त फिर वो पीछे आ जाना या फिर कुछ ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि उनको रोकने की कोशिश होती है। देखो हम कुछ भी अच्छा काम करें हमें हर्डल्स आएंगे, रोकने की कोशिश होगी। अगर खुदा भी जब बोलता है तो शैतान भी आता है, शैतान भी अपना रास्ता भटकाएगा, बराबर। फिर भी हमको उस रास्ते पे अगर चलना है तो शैतान का सुनेंगे कि खुदा का सुनेंगे? खुदा के रास्ते पे चलना है हमको, राइट। तो ये करते वक्त हमें तरीके से समझाया गया, बैनर्स लगाए गए, स्कूलों में जाके काउंसलिंग की गई, बच्चों की रैलीज निकाली गई, पेपर में आर्टिकल्स जो है वो फिर उनको धर्म के थ्रू भी समझाया गया, लेकिन उसके बाद भी मालेगांव में नशा जो है वो कम नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप क्या स्टेप लेंगे? इनके ऊपर गुना दाखिल होना, जो बातों से नहीं सुनते उनको कायदे से लाइन पे लाना। जो भी बच्चे सिक, मैं उनको बोलती हूँ बीमार रहेंगे तो हॉस्पिटल में डालेंगे ना, तो उनको उधर मूव करना है। लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं, राइट। और जैसे आप बोल रहे हो कि उन लोगों से नहीं हो पाया, आप करोगे। कभी कभी क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, वो नहीं टूट रहा है, वो बहुत सख्त है, पर इसको बार बार मारने से धीरे धीरे वो कमजोर पड़ता है, फिर उसके टुकड़े पड़ते हैं। कोशिश करना अपना काम, कंटिन्यूअसली हमने कोशिश करनी चाहिए। उसको जितना हम कोशिश करेंगे, क्या पता कि अभी सोनाली पवार का लास्ट जो दनका बैठेगा तो वो टूट भी सकता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। शायद जैसे बोलते हैं ना कि हम जा रहे थे इस रास्ते से, इस ट्रैक से जा रहे थे, बट हम थोड़ा डिफरेंट ट्रैक अगर यूज करेंगे तो सॉल्यूशंस मिलेंगे। और यहाँ पर तो लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ किस तरीके से काम चलेगा? कौन लोग इस काम अभी मैं जो कमेटी अभी यहाँ पे बनेगी वो लोग उसके साथ काम करेंगे। मैं पुणे भी रहती हूँ ना, तो मेरा पूरा ध्यान मालेगांव पे रहता है, यहाँ के एक्टिविटीज पे रहता है। मैं वीडियोस बना के डालती रहती हूँ, मैं बोलती रहती हूँ, क्योंकि मेरा वॉच है, क्योंकि ये काम मैंने मेरे हाथ में अगर लिया है तो मुझे 100% उस पर काम करना पड़ेगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एस्टैब्लिश करने के लिए आपने कोई टारगेट लिया है कि कितने दिनों में? कितने दिनों में, जैसे कि अभी कारपोरेशन से बात हुई, अभी मैं जो बोल रही कि ड्रग्स वॉरियर बनो, संगठन बनाओ, ये दिखना चाहिए कि हम लोग, इतने लोगों की मांग है। जब तक मुट्ठी नहीं बनेगी, मांग को ये नहीं होगा। दूसरी बात, अभी हमको एक जगह मिलने के बाद, डी एडिक्शन सेंटर है पुणे का, उनको मैंने विजिट भी की थी, उस तरह से वो बनाना है। हमको काम शुरू करना पड़ेगा और वो भी प्रशासन को साथ में लेके। ऐसे नहीं कि वो करेंगे ये करेंगे फिर होगा, धक्का बैठेगा, तब तक सब चेंज हो जाएगा। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको खुद वो पूरा इंफॉर्मेशन ये करके हेल्थ मिनिस्ट्री को मिलके
और वहाँ पे काम शुरू करने के लिए अभी अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी इनको साथ में इनके ऊपर नहीं डालेंगे, ये करना पड़ेगा। और इसी दिशा में अभी ये सब शुरुआत हो रही है, बिकॉज विदाउट डी एडिक्शन सेंटर आप ये नशा खत्म नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो बच्चा उठ के वही करेगा, वही चलता रहेगा। और जो जो यूथ है उसके लिए भी मैं जो काम दे रही हूँ, जहाँ पे भी ग्राउंड पे नशा हो रहा है, इसकी इत्तला पुलिस को करे, हमारे माध्यम से करे, उनके लिए भी। इसलिए मैं नासिक आईजी को मिली हूँ, काफी इसमें स्ट्रिक्टली पुलिस एक्शन लगी। और पुलिस सिर्फ कायदे का काम करती है, पकड़ने का काम पुलिस करती ने है। भी एक नंबर अभी इशू किया है जिस पर कंप्लेंट्स की जा सकती हाँ, जिस तरह से हमने किया वो उस तरह से उन्होंने भी किया। मूवमेंट शुरू हो गई, मैंने वही बोला कि ये जो अभियानों के अंतर्गत ये जो स्पीच चल रहे हैं, उन्होंने भी मूवमेंट शुरू किए। क्योंकि जब बोलते हैं ना, सब जगह से आवाज उठना शुरू हो जाती है और उनको भी एक डायरेक्शन मिलती है, तो वो भी उस डायरेक्शन में वो भी चल पड़े। पर उनका काम कानूनी है, हमको जो सीख है उनको भी लाइन पे लाना है। तीसरी बात, हमको और भी हर्डल्स आएंगे, हमको धमकियां भी आ सकती है, राइट। अगर धमकियां आएंगे तो उसके लिए भी लड़ने के लिए हमारा वॉरियर ग्रुप होना चाहिए, कि क्योंकि उनका संगठन हमसे बड़ा है। आज हम संगठन में कम पड़ रहे, आज मैंने आवाज उठाई, अभी 100-200 लोग जमे, मुझे हजारों में चाहिए, मुझे लाखों में चाहिए। अगर ये तो मालेगांव के खुद यूथ को जुड़ना पड़ेगा, सभी जुड़ो, अलग 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 करोगे ना तो बढ़ जाओगे, साथ में आओ। जितने साथ में आएंगे उतनी हमारी स्ट्रांग मुट्ठी बनेगी, वो बहुत जरूरी है। तब तब आगे वाला 2 कदम पीछे हटता है, वो भी तो देखता है ना सामने वाले में कितनी ताकत है, तभी तो वो अटैक करेगा।